सर, तो अर्थ के अराउंड अपना जोडियक सर्कल होता है 360 डिग्री का। दिस दिस imaginary belt in the sky is about 15 degrees wide and path along which sun, moon and planet travels। तो इसका एलिप्टिक पाथ होता है, पूरा लाइक सर्कल नहीं होता है। और इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है 30 डिग्रीज के, जिनको हम राशि बोलते हैं। तो इसमें अपनी 12 राशियां आ जाती है: एरीज, टॉरस, जमुना, कैंसर, लियो, वर्गो, आगे लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। इन सबको कंबाइन करके अपना 360 डिग्री का वो हो जाता है, इलेप्टिक। और साइंस, ये जो साइंस होते हैं इनके भी अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये कहीं अपने तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन भी होते हैं। तो एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये सब दिन के साइन है। ये मतलब काफी ज्यादा बोल्ड, असर्टिव, एक्टिव, थोड़े स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, तो ये मैस्कुलिन साइंस कहलाते हैं। ये विल पावर को डिनोट करते हैं। जो टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस हैं, ये थोड़े नाइट साइंस हैं। ये ज्यादा इमोशनल होते हैं, थॉटफुल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये फेमिनिन साइंस होते हैं। If someone is born with a positive sign as their ascendant rising, they are generally more confident and outgoing। अगर ascendant sign नेगेटिव है तो वो क्वाइटर और मोर ज्यादा रिजर्व्ड होंगे। नॉर्थ के इन सबकी डायरेक्शंस भी होती है। तो नॉर्थन साइंस है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। क्योंकि दी साइंस आर फाउंड इन द नॉर्थन हाफ ऑफ द स्काई, क्योंकि ये स्काई के नॉर्थ रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए नॉर्दर्न साइंस होते हैं। साउदर्न साइंस लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। इक्विनॉटिशियल साइंस occur twice a year when day and night are equal everywhere on earth. These events happen around March 21 and September 23। तो एरीज और लिब्रा, एरीज marks the vernal equinox in spring when days start getting longer। स्प्रिंग में मार्च के आसपास, जब उस दिन जिस दिन दिन लंबे होने लग जाते हैं, तो वो एरीज से अपन चेक करते हैं। और लिब्रा जब रातें लंबी होने लग जाती है ऑटम के आसपास, सितंबर एंड में, तो वो लिब्रा से होता है। कैंसर और कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिकल साइंस कहलाते हैं, बिकॉज दे मार्क इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ सन्स पाथ थ्रू आउट द ईयर। सन का जो पाथ है, उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो उन चीज़ों को मार्क करते हैं, जैसे समर सोलेस्टाइस एंड विंटर सोलेस्टाइस। तो कैंसर समर सोलेस्टाइस को दिखाता है जब सन कैंसर में एंटर होता है June 21 को। तो इट्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का ये सबसे लंबा दिन होता है। और जब सन कैप्रिकॉर्न में एंटर होता है December 22 को, तब ये साल का सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। These dates can vary based on calculation system use Siana system and Neriana system। ये डेट्स थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, अगर हम डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन सिस्टम हम जिसको यूज कर रहे हैं। उसी तरह से ये चार तत्वों को भी रिप्रेजेंट करते हैं: फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फायर साइंस की। फायर साइंस होते हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो इन तीनों साइंस में ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बोल्ड, इंडिपेंडेंट होते हैं, असर्टिव होते हैं। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फायर साइन है। एडवेंचरस होते हैं, पूरी स्पिरिट होती है इनमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब एनर्जी से भरे हुए होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स: फायरी साइंस मेक पीपल कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, ईगर टू लीड,
लीडर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये माइट बी आर्ग्यूमेंटेटिव, प्रेफर टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। फिजिकल इन्फ्लुएंस, दे मे सफर फ्रॉम फीवर्स, सडन शॉर्ट टर्म इलनेस। फायर साइंस ब्रिंग स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन। ये फीवर से सफर कर सकते हैं। और फायर साइंस एक तरह से स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। करियर्स होते हैं इनके, might be suited for career like action, like soldier, engineers, mechanic, professions that require dealing with metal, heat and danger। एक्शन ओरिएंटेड करियर्स होते हैं इनके। अर्थ साइंस होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अर्थ जो तत्व है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो स्टेबल होता है, रिलायबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, फोकस ऑन फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड। जो फिजिकल अर्थ होता है उस पे फोकस रहता है अर्थ साइंस का। तो ये रियलिटी पे ज्यादा फोकस रहते हैं, पेशेंट होते हैं, प्रिजर्वेंस होते हैं। ये इनमें झेलने की ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब पीपल बॉर्न अंडर दीज साइंस आर ऑफ्टन केयरफुल, कॉशियस, मेथोडिकल। ये लोग केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं, मेथोडिकल होते हैं। ये गुड होते हैं मनी मैनेजमेंट में, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव मटेरियल सक्सेस। दे कैन बी रिजर्व्ड एंड प्रेफर प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोचेस। इनके फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं, ये गुड हेल्थ एंड स्टर्डी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, बट कैन मेक पीपल प्रोन टू क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस लाइक रूमेटिज्म। करियर पाथ इनके होते हैं एनर्जी स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी होती है, तो गुड इन जॉब्स लाइक कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एनीथिंग रिक्वायरिंग स्टडी, हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। जो कांस्टेंट हार्ड वर्किंग एफर्ट्स जो करियर में रिक्वायर होते हैं, ये ऐसे करियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉरस लीन्स टुवर्ड्स फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर, वर्गो जाता है साइंस और केमिस्ट्री की तरफ, कैप्रिकॉर्न जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स की तरफ। अब एयर साइंस है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एयर साइंस की कि ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इंटेलेक्ट ड्राइवन होते हैं, सोशल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं। दी साइंस फोकस ऑन मेंटल एक्टिविटीज एंड सोशल इंट्रैक्शन। जो भी मेंटल एक्टिविटीज और सोशल इंट्रैक्शन होते हैं वो इन इन साइंस से रूल्ड होते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पीपल बॉर्न अंडर द एयर साइंस आर इंटेलिजेंट, well spoken, good at connecting with others, everything related to communication. These are cheerful, gentle, polite, but can also be restless and overthink things। ये चेयरफुल, जेंटल होते हैं, पोलाइट होते हैं, बट ये ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, और इनको लर्निंग में और आइडियाज शेयर करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। फिजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है, दे हैव एक्टिव सर्कुलेशन बट कैन सफर फ्रॉम एग्जॉशन और नर्वस इश्यूज इफ ओवरवर्कड। करियर पाथ होते हैं intelligent career professions like teaching, writing, law, science। They excel in roles that require communication and creativity। जो भी communication और creativity roles require करते हैं, ये उनमें अच्छे रहते हैं, जैसे राइटर्स, जर्नलिस्ट और इन्वेंटर्स। बाकी बचे वाटर साइंस। तो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये इमोशनल होता है, इंट्यूटिव होता है, नर्चरिंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वाटर साइंस सिंबलाइज डीप फीलिंग्स, ये फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइकिक होता है, जो इंट्यूशन पावर होती है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं इनके, ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, एम्पैथेटिक बहुत होते हैं, दूसरे लोगों के लिए फील करते हैं ये लोग। दे ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बट मे लैक एनर्जी एंड प्रेफर टू ऑब्जर्व rather देन टेक एक्शन। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट इनमें शायद इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो ये ज़्यादा बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हैं बजाय ऑन द फ्रंट ऑफ थिंग्स। फिजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है इनका, water signs can be prone to illnesses related to digestive system, bladders, colds and infection। जो भी diseases digestive system, bladder, colds और infection से related होती है। they can also suffer from low vitality और conditions like anemia। इनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि ये वाटर साइन है, तो ये लो वाइटैलिटी और कंडीशंस लाइक एनीमिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। करियर पाथ्स, इनके करियर पाथ्स क्या होते हैं, रिलेटेड टू लिक्विड्स और इमोशनल एक्सप्रेशन। जैसे सेलर्स जो वाटर के आसपास काम करते हैं, ब्रूअर्स, मरीन इंजीनियर्स, प्रोफेशन इन्वॉल्विंग टेक्सटाइल्स एंड आर्ट्स, जो जहाँ पे इमेजिनेटिव थिंग्स यूज होती है।
इमेजिनेटिव राइटिंग और क्रिएटिव थिंग्स में भी इनके प्रोफेशन होते हैं। तो समरी क्या है, फायर साइंस होते हैं बहुत स्पिरिटेड और एम्बिशियस, जो एनर्जी वाले साइंस होते हैं। अर्थ साइंस होते हैं प्रैक्टिकल और कंसिस्टेंट बेसिस पे जो हार्ड वर्क करते हैं। एयर साइंस होते हैं इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेटिव। वाटर साइंस होते हैं इमोशनल और इंट्यूटिव। तो दीज एलिमेंट इन्फ्लुएंसेस शेप्स जस्ट नॉट personalities but also physical health and ideal career paths for individuals, emphasizing on zodiac roles in different aspects of life. The science of zodiac is divided in three main groups based on qualities, movable, fixed और commons. अब सारी राशि की तीन और चीजें में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ राशि मूवेबल होती है, कुछ फिक्स और कुछ कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों शायद होती हैं, मूवेबल और फिक्स दोनों होती हैं, ड्यूअल ड्यूअल नेचर होता है। ईच क्वालिटी हैज यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनर्जी similar to three gunas in Hindu philosophy, Rajas, Tamas and Sattva. ये रजस तमस और सत्व को रिप्रेजेंट करती है। जो मूवेबल साइंस होते हैं वो एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, ये चार मूवेबल साइंस होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनमें, ऑलवेज सीकिंग चेंज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। दे सिंबलाइज एक्शन, एम्बिशन एंड प्रोग्रेस। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऐसे लोगों की, ये इंथुसियास्टिक होते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं, ऑलवेज रेडी टू टेक द लीड। दे डिसलाइक रूटीन एंड आर ऑफन पायोनियर्स इन देयर फील्ड्स, डिटरमाइंड टू सक्सीड थ्रू एफर्ट्स एंड ब्रेवरी। अब ये मूवेबल साइंस है तो इनको रूटीन पसंद नहीं होता है। हाउएवर दे कैन बी रेस्टलेस एंड मे नॉट लाइक बीइंग कंट्रोल्ड और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये रेस्टलेस भी हो सकते हैं, इनको कंट्रोल करना या किसी और पे डिपेंडेंट होना पसंद नहीं है। हेल्थ, these signs can bring acute health issues like headache, stomach problems, injuries, but these problems tend to resolve quickly. ये हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, बट एज दे आर मूवेबल साइंस तो ये प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व भी हो जाती हैं। करियर एंड वेल्थ, मूवेबल साइंस फेवर करियर दैट रिक्वायर एनर्जी, स्पीड, लीडरशिप। पीपल विद these signs may have fluctuating finance but often earn money through public recognition and fame. पब्लिक में रह के जो पैसा कमाते हैं ये वो लोग हैं, इनके फाइनेंस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। लाइफस्टाइल क्या होता है इनका, ये डायनेमिक लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं, इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर और रेजिडेंस। दे थ्राइव इन फास्ट पेस एनवायरनमेंट वेयर दे यूज देयर इनिशिएटिव। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने लग जाती है। इसी तरह से इनका लाइफस्टाइल भी बहुत जल्दी चेंज होता है। ये अपने करियर में भी और जहाँ पे ये रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज पसंद करते हैं। ये एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिक्स साइंस क्या होते हैं, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो इनका नेचर क्या होता है, स्टेबल, डिटरमाइंड, कंसिस्टेंट। फिक्स्ड जो भी साइंस होते हैं वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे रिप्रेजेंट डिजायर फॉर सिक्योरिटी एंड परसिस्टेंस इन लाइफ। ये सिक्योरिटी चाहते हैं। पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स साइंस आर, ऐसे लोग रिलायबल होते हैं, पेशेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं और ये अपना काम करते रहते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये लोग जिद्दी भी होते हैं, रिजिड होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। और रिलेशनशिप्स में ये लॉयल होते हैं और सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं, बट इनको चेंज के लिए कन्विंस करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। दे सपोर्ट अ कॉज, दे अगर ये किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत दिल से करते हैं। इनकी हेल्थ कैसी होती है, दे मे लीड टू क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अस्थमा। दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू इनहेरिट हेल्थ कंडीशंस। इनको हार्ट प्रॉब्लम या अस्थमा हो सकता है। करियर एंड वेल्थ, फिक्स्ड साइंस आर गुड फॉर स्टडी करियर्स। जो करियर से जल्दी चेंज नहीं होते हैं, जो वैसे के वैसे रहते हैं और पेशेंस रिक्वायर करते हैं, ऐसे करियर्स इनके लिए अच्छे रहते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, इन्वेस्टमेंट और एनी जॉब दैट रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट, जो सस्टेन कंसिस्टेंट एफर्ट होता है और लॉन्ग टर्म एफर्ट होता है, वो करियर इनके लिए बेटर रहता है। म्यूचुअल साइंस मतलब जो दोनों होते हैं, और ड्यूअल साइंस जिनको बोलते हैं, ये मूवेबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस। नेचर होता है इनका कॉमन, अडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। दे कैन एडजस्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस इजीली बट आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये ऐसे चेंज होते रहते हैं, कभी ये मूवेबल बन जाते हैं, कभी ये
स्थिर बन जाते हैं। तो ये अडेप्टेबल बहुत होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, बट इनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज साइंस आर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और डिसीजन इतने जल्दी नहीं ले पाते ये लोग। दे लाइक वैरायटी एंड मे चेंज देयर इंटरेस्ट और प्लान्स ऑफन। while they are good at coming up with new ideas, they sometimes lack the drive to see them through. किसी चीज को पूरी तरह से फॉलो करने में इनको कभी कभी प्रॉब्लम आती है। These signs can lead to nervous and respiratory issues, but the severity often depends on the emotional state. Health problems may come and go. इस तरह से इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती जाती रहती है। इनको यूजुअली रेस्पिरेशन से और नर्वस इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इनका करियर और वेल्थ होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन, राइटिंग और मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व होती है। ये टीचर्स, राइटर्स और सर्विस वर्कर्स अच्छे बनते हैं। टीम्स में रहना, मिडिल मैनेजमेंट में रहना इनको पसंद है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, बट ये माइट नॉट बी इंक्लाइंड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। लाइफस्टाइल कैसा रहता है? देयर सराउंडिंग में स्ट्रगल टू मेक फर्म डिसीजंस। दे सक्सीड बेस्ट व्हेन दे हैव सपोर्ट ऑफ अदर्स एंड मे लैक डिटर्मिनेशन टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में इनको प्रॉब्लम आती है। तो ये इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर डिसीजन ले भी लिया तो उस पर स्टिक करने में इनको प्रॉब्लम आती है। मूवेबल साइंस होते हैं, अगर समरी में बोला जाए, एक्टिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ईगर टू लीड होते हैं। बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं इनके, और आप बेस्ट सूटेड फॉर लीडरशिप रोल्स। स्टेबल साइंस होते हैं, स्टेबल फिक्स्ड साइंस, स्टेबल, लॉयल और परसिस्टेंस होते हैं। ये सिक्योरिटी लाते हैं और ऐसे रोल्स में एक्सेल करते हैं जहाँ पे पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। कॉमन साइंस होते हैं अडेप्टिव, इंटेलेक्चुअल एंड फ्लेक्सिबल। दे वर्क इन कोलैबोरेशन, collaborative environments, and are great at thinking on their feet but may lack long term focus। सोच विचार में अच्छे होते हैं बट लॉन्ग टर्म फोकस में इतने अच्छे नहीं होते हैं। These qualities influence how people express themselves and the types of career and lifestyles they suit them. Each group has strengths and challenges, shaping an individual personality and approach to life. Fruitful signs, Cancer, Scorpio, and Pisces are considered fruitful or fertile. These signs, being watery, suggest abundance and likelihood of having children or success in activities like agriculture और नर्चरिंग एंडेवर्स। ये वाटर साइंस है, इसलिए पहले तो इनके बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एग्रीकल्चर और नर्चरिंग एंडेवर्स में ये ज़्यादा थ्राइव करते हैं। टॉरस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस आर सेमी फ्रूटफुल, मीनिंग दे हैव मॉडरेट फर्टिलिटी एंड गुड चांस ऑफ producing fruitful outcomes, but not as strongly as fully fruitful signs. If a horoscope places fruitful signs in houses related to marriage or children, अगर फिफ्थ और सेवन्थ हाउस में फ्रूटफुल साइंस हो तो इट सजेस्ट हायर likelihood ऑफ मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रंस। कन्वर्सली, barren साइंस जो होते हैं इन दीज पोजिशन कैन इंडिकेट डिलेज और डिफिकल्टीज इन दोज एरियाज। बैरन साइंस कौन कौन से होते हैं? एरीज, जेमिनाई, लियो और वर्गो आर बैरन और इनफर्टाइल साइंस। दीज साइंस आर लेस likely to signify fertility or ability to bear children. When these signs are in fifth or 11th houses, which are related to children, or if their ruling planets are placed in barren signs, it indicates fewer chances of having children। अगर फिफ्थ और 11th हाउस जो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे ये साइन आ जाए, यहाँ फिफ्थ और 11th हाउस का लॉर्ड ऐसे साइंस में बैठ जाए, बैरन साइंस में, तो चिल्ड्रन उनके चांसेस कम हो जाते हैं। म्यूट साइंस होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आर कॉल्ड म्यूट साइंस बिकॉज दे आर सिंबलाइज्ड बाय creatures that do not make sounds like crabs, scorpio, fish। इनके इन तीनों साइंस के जो सिंबल होते हैं वो क्रिएचर्स साउंड नहीं होता उनका, तो इसलिए इनको म्यूट साइन कहते हैं। इफ मर्क्यूरी, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, इज प्लेस्ड इन म्यूट साइन और अफ्लिक्टेड by harsh planets like Saturn, Mars, it can cause speech problems like stammering. Saturn is in a mute sign in ascendant can also affect speech। अगर मर्क्यूरी इन साइंस में आके बैठ जाए या फिर ये साइंस अफ्लिक्ट हो जाए सैटर्न या मार्स से, तो बोलने की क्षमता में पर्सन की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये स्टैमरिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर असेंडेंट में सैटर्न किसी म्यूट साइन में आके बैठ जाए तो वो स्पीच को अफेक्ट कर सकता है। वॉलेंट साइंस, एरीज एंड स्कॉर्पियो
ये दोनों मार्स से रिप्रेजेंट होते हैं, ये वॉयलेंट साइंस होते हैं। पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज साइंस टेंड टू बी फियरलेस, एडवेंचरस, रेडी टू टेक एक्शन, challenges or risk. Human signs, Gemini, Virgo, Aquarius, and the first half of Sagittarius are human signs. These are associated with human figures in astrology and often represent qualities like sociability and intelligence. Some consider Libra as human sign too. People with significant placement in human signs tends to be more humane, sociable, involved in human interaction. Voice signs, Gemini, Libra, and Aquarius, are known as voice or musical signs linked with communication and ability to express verbally. Gemini, Libra और Aquarius वॉइस साइन होते हैं और ये कम्युनिकेशन या फिर ability to expression को भी रिप्रेजेंट करते हैं. Some also consider Virgo, Sagittarius, and Taurus as voice signs, but primary all airy signs. जो सारे airy signs होते हैं, Gemini, Libra, and Aquarius are known for having natural medium for sound. Bestial signs, Aries, Taurus, Leo, Capricorn, and second half of Sagittarius are bestial signs, जो animals से represent होते हैं. People born under these signs may exhibit animal-like traits such as bravery या फिर lustfulness. ड्यूअल साइन होते हैं, जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड पाइसेस. इनको ड्यूअल और ट्विन साइन बोलते हैं. दे सिंबलाइज और ड्यूअल और फ्लेक्सिबल नेचर. इनका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इंडिकेटिंग पीपल कैन अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड हैंडल मोर देन वन थिंग एट अ टाइम. ये एक से ज्यादा चीजें एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं. बाई को कॉर्पोरियल और डबल बॉडीड साइन. जेमिनाई एक बॉय और गर्ल से रिप्रेजेंट होता है और सैजिटेरियस एक ह्यूमन और एक हॉर्स से. पाइसेस दो फिशेस से. तो एक साइन में जिनमें दो बॉडीज कंबाइन हो. दीज साइंस रिप्रेजेंट प्लुरैलिटी और ड्यूअल फॉर्म, suggesting versatility and a tendency to see both sides of an issue. Signs of short and long ascension. शॉर्ट असेंशन साइंस होते हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई. राइज क्विकली ओवर ईस्टर्न होराइजन. लॉन्ग असेंशन साइंस होते हैं कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. टेक लॉन्गर टू राइज. The concept of short and long ascension is relevant in chart calculation as it affects the rising speed of these signs. कौन सा साइन कितनी जल्दी राइज होता है, डिपेंडिंग ऑन वंस लोकेशन इन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर.